नमस्कार। इस खबर की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हम इस तरह की खबरें और दावों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की जहां एक तरफ मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे भी कुछ ऐसे हैं जो इस केस की काया पलट सकते हैं। अब इन खुलासों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मीडिया के गलियारों में अब आर्यन केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर #NCB एक्सटॉर्शन एक्सपोज्ड ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं अब जब इस केस में नया खुलासा हुआ, उसने न केवल एनसीबी के काम पर सवाल उठा दिए, बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के नाम का भी जिक्र हुआ है। आर्यन खान वाले इस केस में गवाह प्रभाकर सेल ने एफिडेविट के जरिए बताया कि गोसावी के कहने पर वो येलो गेट पहुंचे थे। प्रभाकर ने यह भी बताया कि उन्होंने गोसावी को कहते सुना था कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी ने गवाह बनकर 10 ब्लैंक पेपर्स पर दस्तखत ली। आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान 2 अनजान शख्स की चर्चा रही। इनमें से एक किरण गोसावी है, जिन्हें एनसीबी ने स्वतंत्र पंच बताया था। अब प्रभाकर सेल नाम के शख्स ने अपने लिखित हलफनामे में चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, जो सीधे सीधे एनसीबी की साजिश की ओर इशारा करती है। हलफनामे में प्रभाकर ने दावा किया है कि वो किरण गोसावी के पास बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। उन्होंने कहा वो क्रूज पर हुई रेड वाली रात को गोसावी के साथ था। प्रभाकर ने बताया कि उसने उस रात गोसावी को सैम नाम के शख्स से एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते हुए देखा था, जो अब रहस्यमय तरीके से लापता है। उन्होंने इस हलफनामे में बताया कि गोसावी ने उन्हें बताया था कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उन्हें उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर काम करना है और मीटिंग वगैरह में उनके साथ रहना है। इस हलफनामे में प्रभाकर ने कुल 16 पॉइंट्स में अपनी सारी बातें कही हैं। प्रभाकर ने उस घटना वाले दिन का जिक्र करते हुए कहा, एनसीबी के ऑफिस से 500 मीटर दूर केपी गोसावी ने सैम डिसूजा नाम के एक शख्स से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 5 मिनट की बात हुई। इसके बाद दोनों एनसीबी ऑफिस के पास फिर से मिले। इसके बाद सैम डिसूजा हमारे पीछे कार से आए। इसके बाद हम लोअर परेल ब्रिज के पास बिग बाजार के करीब रुके और सैम बताई हुई जगह पर रुके। जब तक हम लोअर परेल पहुंचे, गोसावी फोन पर सैम से बातचीत करते रहे और कहा कि तुमने 25 करोड़ का बम रख दिया है, चलो इसे 18 पर फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। प्रभाकर ने बताया, कुछ ही मिनट बाद वहां ब्लू कलर की मर्सिडीज आकर रुकी और मैंने देखा उस कार से पूजा डडलानी बाहर आई। सैम गोसावी और पूजा डडलानी मर्सिडीज में बैठे और उनके बीच बातचीत शुरू हुई। फिर हम 15 मिनट बाद वहां से निकल गए। मैं और केपी मंत्रालय पहुंचे। फिर गोसावी वाशी के लिए निकल गए और मुझसे कहा कि इनोवा कार लेकर इंडियाना होटल के पास ताईदेव सिग्नल पर पहुंचो और 50 लाख रुपए कलेक्ट कर लो। मैं करीब सुबह 9:45 पर पहुंचा, जहां एक कार आई और पैसों से भरे 2 बैग मुझे दिए गए। इसे लेकर मैं वाशी गोसावी के घर पहुंच गया। बता दें, प्रभाकर ने रेड के समय के कुछ वीडियोस भी बनाए थे और तस्वीरें खींची थी। इसमें से एक वीडियो में गोसावी को फोन पकड़े हुए देखा जा सकता है। उनका फोन स्पीकर पर था और वो आर्यन की किसी से बात करवाते हुए दिखे थे। उन्होंने अपने इस हलफनामे में यह भी बताया कि उन्हें अपनी जान को खतरा लग रहा है। उन्होंने लिखा, केपी गोसावी फिलहाल गायब हैं और अब मुझे डर है कि एनसीबी के अधिकारी या इससे जुड़े अन्य लोग मेरी जान न ले लें या केपी गोसावी की तरह मुझे गायब न कर दें। जैसा कि बड़े केस में देखा गया है, गवाहों की जान अक्सर ले ली जाती है, इसलिए मैं यहाँ सच बता रहा हूँ। समीर वानखेड़े ने प्रभाकर के इन आरोपों को लेकर कहा, ये एफिडेविट एनडीपीएस कोर्ट में है और हम वहीं इसका जवाब देंगे। बताते चले, आर्यन मामले में समीर वानखेड़े तरह तरह के आरोप झेल रहे हैं। कुछ दिनों पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर आरोप लगाए थे, जिसका उन्होंने करारा जवाब दिया था। खैर, इस मामले में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।